नमस्कार। आज जिस कहानी पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प और भक्ति से भरी हुई है। ये कहानी है हनुमान जी और सिंदूर के उस गहरे रिश्ते की जो अटूट भक्ति का शायद सबसे बड़ा प्रतीक है। तो ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, है ना, कि आखिर हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं। मतलब मंदिरों में ये हम सब ने देखा है, पर इसके पीछे की जो वजह है, जो कहानी है, वो वाकई दिल को छू जाती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, ये सब शुरू होता है एक बहुत ही साधारण से पल से, लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि एक ऐसी परंपरा शुरू हो जाती है जो आज तक हमारे दिलों में बसी हुई है। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक दिन माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। अब ये तो एक बहुत ही सामान्य सी बात थी, एक रोज का काम था। लेकिन उस दिन वहां पर हनुमान जी भी मौजूद थे और वो ये सब कुछ बड़े ध्यान से, बड़ी जिज्ञासा के साथ देख रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख भक्त हनुमान जी ने बड़ी ही मासूमियत से पूछ लिया कि वो ये लाल रंग का पाउडर क्यों लगा रही हैं। सीता जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें इसका मतलब समझाया। उन्होंने बताया कि ये उनके पति भगवान राम के लिए उनके प्यार और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। सीता जी ने कहा कि इससे भगवान राम की आयु लंबी होती है। अब सोचिए, हनुमान जी के लिए तो भगवान राम ही उनकी दुनिया थे, उनका सब कुछ थे, और सीता जी के मुंह से निकली ये एक सीधी सादी सी बात उनके भक्त मन में बहुत बहुत गहराई तक उतर गई। ये सुनते ही हनुमान जी ने सोचा, अरे अगर माता सीता की मांग में सिर्फ एक चुटकी सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की उम्र लंबी होती है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं, तब तो मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे। और बस यही भोला सा एकदम निश्चल भक्ति से भरा विचार उनके मन में आया और उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया। और जानते हैं, हनुमान जी का यही भोलापन और यही सच्ची भक्ति वाला काम एक ऐसी परंपरा की नींव बन गया जो आज भी हमारी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये उनकी भक्ति की गहराई को दिखाता है। तो बस उसी दिन से भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने लगे। ये एक तरह से भगवान राम के प्रति उनकी उस अनोखी और असीम भक्ति को याद करने और उन्हें सम्मान देने का एक तरीका बन गया। तो समझने वाली बात यह है कि इस कहानी में सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं है, नहीं, ये शुद्ध, निस्वार्थ